हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कृष्णा क्लासेस नूर में एक और नई क्लास के साथ जो आपकी होने वाली है लूसेंट वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान की वैदिक संस्कृति, जिसमें हम लगभग 115 प्लस क्वेश्चन कवर करने वाले हैं जो कि आपके सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आज का पहला प्रश्न इस प्रकार है, पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व। नेक्स्ट है, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है क्वेश्चन नंबर 2 में? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व उत्तर वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 3 में, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 3 में इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, श्रेष्ठ या कुलीन। श्रेष्ठ या कुलीन आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 4, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथन में कौन सा सही नहीं है? प्रारंभिक आर्यों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 4 में इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, यह सही नहीं है। जबकि वे संस्कृत बोलने वाले थे, ये सही दिया गया है। वे घुड़सवारी क्या करते थे और वे कई झुंडों में भारत पहुंचे थे। कई झुंडों में भारत पहुंचे थे। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 5 में, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था क्वेश्चन नंबर 5 में? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तंबाकू का ज्ञान। तंबाकू का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। नेक्स्ट बताना है, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है, वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था क्वेश्चन नंबर 6 में? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, श्रमण बोलते थे उन्हें, श्रमण। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, श्रमण बोलते थे। नेक्स्ट होता है क्वेश्चन नंबर 7 में, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग कौन सा है क्वेश्चन नंबर 7 में? तो इसका सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, शूल्ब सूत्र। शूल्ब सूत्र इसका सही आंसर बनेगा। शूल्ब सूत्र वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 8 में, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो कौन सा वेद है? तो वह वेद है क्वेश्चन नंबर 8 में, इसका सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद। ऋग्वेद में वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। नेक्स्ट होता है क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में उत्तर वैदिक काल निम्न में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? उनके क्रम अनुसार हमें बताना है कौन सा वेद किस क्रम में लिखा गया है। तो इसका सही आंसर बनेगा पहले वेद, ब्राह्मण, अरण्य और उपनिषद। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वेद, ब्राह्मण, अरण्य और उपनिषद। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 10 में, वेदों की संख्या कितनी है? क्वेश्चन नंबर 10, वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या 4 है। वेदों की संख्या 4 है। नेक्स्ट बताना है, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेदत्रयी कहलाते हैं? कौन से वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेदत्रयी कहलाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में? क्वेश्चन नंबर 11 में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ये त्रयी या वेदत्रयी कहलाते हैं। नेक्स्ट बताना क्वेश्चन नंबर 12, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते को किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये लिया गया है मुंडकोपनिषद से। मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाए। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 13, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य मुख्य व्यवसाय था पशुपालन। ऑप्शन नंबर बी, पशुपालन इनका मुख्य व्यवसाय था। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है क्वेश्चन नंबर 14 में? तो इसका सही आंसर है सामवेद। सामवेद को भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ सामवेद को कहा जाता है। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 15, प्रथम विधि निर्माता कौन थे? प्रथम विधि निर्माता कौन थे क्वेश्चन नंबर 15? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मनु। मनु प्रथम विधि निर्माता थे।
नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 16। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 16 में इसका सही आंसर होगा श्रीमद् भागवत गीता। श्रीमद् भागवत गीता कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 17। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 में। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गोधन। गोधन। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? ऋग्वेद में किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? क्वेश्चन नंबर 18 में। तो इसका सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, 10वें मंडल में। 10वें मंडल में इसका पहली बार उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट बताना क्वेश्चन नंबर 19। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है क्वेश्चन नंबर 19 में? तो पुराण कितने हैं? क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 18। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। नेक्स्ट बताना वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? क्वेश्चन नंबर 20 में। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर बनेगा, क्वेश्चन नंबर 20 में बनेगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकृति का उदाहरण था। यह प्रकृति का उदाहरण था। नेक्स्ट बताना है किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर का शब्द प्रयोग हुआ है? किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? पुरंदर शब्द। तो यह किस वेद में प्रयोग हुआ है? यह हुआ है इंद्र देवता के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है, इंद्र देवता के लिए। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 22। शूल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित है? शूल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित है? शूल्ब सूत्र जो है ये किस विषय से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 22 अभी ऊपर इसके बारे में दिया गया था। ये किस विषय से संबंधित है? तो ये ज्यामिति से संबंधित है। ज्यामिति से संबंधित है। शूल्ब सूत्र ज्यामिति से संबंधित है। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 23। आस्तो माँ सदगमय तमसो ज्योतिर्गम्य मृत्युर्मा अमृतगम्य कहाँ से लिया गया है? क्वेश्चन नंबर 23। तो ये कहाँ से लिया गया है क्वेश्चन नंबर 23 में? तो ये लिया गया है उपनिषद से। यह उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट बताना है आर्य भारत से, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे। आर्य भारत में बाहर से आए सर्वप्रथम कहाँ पर बसे थे? तो सर्वप्रथम कहाँ पर बसे थे? क्वेश्चन नंबर 24 में। इसका सही आंसर होगा पंजाब में। आर्य सर्वप्रथम पंजाब में बसे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 25। इसमें सूचीबद्ध को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। इसमें दिए गए हैं वेद दिए गए हैं और उनके यज्ञकर्ता दिए गए हैं, उनसे इनका मिलान करना है। वेद और यज्ञकर्ताओं का इसमें मिलान करना है। क्वेश्चन नंबर 25 में। तो क्वेश्चन नंबर 25 में इसका सही आंसर होगा, इसमें दिया गया है हड़प्पा। तो हड़प्पा का संबंध किससे है? हड़प्पा का संबंध है रावी नदी से। हड़प्पा का संबंध है रावी नदी से। और ऋग्वेद, ऋग्वेद का संबंध कहाँ से है? होत या होरता, होता या होर्त से संबंधित है। यजुर्वेद का अर्धवायु से संबंधित है। सामवेद, सामवेद दिया गया है, सामवेद का संबंध है उद्गाता या उद्गार्थ से संबंधित है। अर्थवेद ब्रह्मा से संबंधित है। तो इसका सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए ये ऑलरेडी हमें सही दिए गए थे। इसका नंबर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 1 2 3 4। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 26। वेदों को ओ पुर से क्यों कहा गया है? वेदों को ओ पौरुष से क्यों कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 में इसका सही आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 26 में इसका सही दिया गया है ऑप्शन नंबर ए, इसका सही है। क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई थी, इसलिए देवता उसे अपरो से कहा गया है। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 27। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? इसमें दिया गया क्वेश्चन नंबर 27 में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उलूक कणद। उलूक कणद वैश्विक दर्शन के प्रतिपादक है। क्वेश्चन नंबर 28। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक है। मीमांसा, इसमें दिया गया है मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक है। क्वेश्चन नंबर 28। तो इसका सही आंसर होगा जैमिनी। जैमिनी मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? क्वेश्चन नंबर 29 में। तो इसका सही आंसर है बादरायण। बादरायण इसके प्रतिपादक है। नेक्स्ट दिया गया क्वेश्चन नंबर 30 में।
ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? पूर्णतः सोम को समर्पित कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 30 में इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 30 का सी, नौवा मंडल ऋग्वेद में सोम को समर्पित है। नेक्स्ट बताना है, प्रसिद्ध दास राजाओं का युद्ध, दासराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? प्रसिद्ध दस राजाओं का युद्ध, दासराज युद्ध जो था ये किस नदी पर लड़ा गया था? क्वेश्चन नंबर 31 में। तो इसका सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, यह परुसणी नदी पर लड़ा गया था। परुसणी नदी पर लड़ा गया था। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 32, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? क्वेश्चन नंबर 32 में सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1/6, 1/6 इसकी भू राजस्व की दर है। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 33, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग को कहा जाता है? 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? क्वेश्चन नंबर 33 में। तो इसका सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर होगा। ये ब्राह्मण युग से संबंधित है, यह ब्राह्मण युग से संबंधित था, ब्राह्मण युग। नेक्स्ट बताना है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? क्वेश्चन नंबर 34 में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, धर्मशास्त्र के काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट हुई थी। ये क्वेश्चन सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, आए हुए क्वेश्चन है। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 35 में, एशिया माइनर में स्थित बोगोजकोई का महत्व इसलिए है क्योंकि वहाँ, तो इसमें बताना है एशिया माइनर में जो बोगोजकोई है उसका महत्व किस लिए है, इसका आंसर बताना है। तो 35 में कौन सा आंसर बनेगा? क्वेश्चन नंबर 35 में आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नाथस्य का उल्लेख मिलता है। उसमें किसका उल्लेख मिलता है? इंद्र, वरुण, मित्र और नाथस्य का उल्लेख मिलता है, इसलिए वहाँ के बोगोजकोई का महत्व है। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 36, गायत्री मंत्र देवी सवित्र को संबंधित है किस पुस्तक में मिलता है? गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है, इसमें बताना क्वेश्चन नंबर 36 में। तो क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लेखित है। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 37, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। क्वेश्चन नंबर 37, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। क्वेश्चन नंबर 37 में सही आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 37 में ऑप्शन नंबर बी, गौतम ने। न्याय दर्शन को गौतम ने प्रचारित किया था। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 38, प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे। क्वेश्चन नंबर 38 में इसका सही आंसर बताना क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा स्वर्ण आभूषण से। स्वर्ण आभूषण से निष्क जाने जाते थे। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 39, योग्य दर्शन के प्रतिपादक है। योग्य दर्शन के प्रतिपादक कौन है? क्वेश्चन नंबर 39 में। तो योग्य दर्शन के प्रतिपादक है ऑप्शन नंबर ए, पतंजलि। पतंजलि योग्य दर्शन के प्रतिपादक है। क्वेश्चन नंबर 40, उपनिषद पुस्तकें हैं। उपनिषद पुस्तकें हैं क्वेश्चन नंबर 40। तो उपनिषद पुस्तकें हैं दर्शन पर। उपनिषद पुस्तकें दर्शन पर हैं। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 41 में, सूची वन को सूची सेकंड से मिलान करना है। सूची वन को सूची सेकंड से मिलान करना है क्वेश्चन नंबर 41 में। तो इसका सही आंसर बनेगा, तो इसका ऋग्वेद का संबंध किससे है? इसमें सूची वन को सूची सेकंड से मिलान करना है। ऋग्वेद का संबंध है स्रोत एवं प्रार्थनाओं से संबंधित है। ऋग्वेद का संबंध स्रोत या प्रार्थनाओं से संबंधित है। जबकि यजुर्वेद का संबंध किससे है? यजुर्वेद का संबंध है स्रोत या कर्म कांडों से संबंधित है। यजुर्वेद स्रोत या कर्म कांडों से संबंधित है। जबकि सामवेद किससे संबंधित है? सामवेद संबंधित संगीत में स्रोत से संबंधित है। सामवेद संगीत में स्रोत से संबंधित है। अर्थवेद जादू और टोना से संबंधित, तंत्र मंत्र वशीकरण जादू टोना से संबंधित है। तो इसका सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, 4213। 4213 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 42 में दिया गया है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 42 में। इसका सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, सिंधु नदी। सिंधु नदी वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है।
सिंधु नदी का सर्वाधिक वर्णन किया गया है वैदिक साहित्य में। नेक्स्ट प्रश्न है, उपनिषद काल के राजा अशुपति शासक थे। उपनिषद काल के राजा अशुपति कहाँ के शासक थे? क्वेश्चन नंबर 43 में इसका सही आंसर हो ऑप्शन नंबर बी, केकई के शासक थे। केकई के शासक थे। नेक्स्ट बताना है, आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का सम्मान किस उपनिषद में प्राप्त होता है? अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का सम्मान किस उपनिषद में प्राप्त होता है? क्वेश्चन नंबर 44 में इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यह कंठ उपनिषद में मिलता है। कंठ उपनिषद में मिलता है। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 45, वैदिक नदी कुंभा काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? वैदिक नदी कुंभा दी गई है, कुंभा नदी, काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 45 में इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अफगानिस्तान में। वैदिक नदी जो कुंभा नदी थी काबुल में, जो अफगानिस्तान में निर्धारित होनी चाहिए। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 46, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 46 में इसका सही आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी, सांख्य दर्शन। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है सांख्य दर्शन। नेक्स्ट बताना है, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं? भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं? क्वेश्चन नंबर 47 में इसका सही आंसर होने का ऑप्शन नंबर बी, अतरंजी खेड़ा से। अतरंजी खेड़ा जो था, इससे लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 48 में निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? निम्न में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? क्वेश्चन नंबर 48 में इसका सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, सामवेद का। सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 49 में निम्न में से कौन प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है? निम्नांकित में से कौन, क्वेश्चन नंबर 49 में निम्नलिखित में से कौन प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है? प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है क्वेश्चन नंबर 49 में, तो इसका सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, भागवत। भागवत प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 50 में कर्म का सिद्धांत संबंधित है। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। मीमांसा से कर्म का सिद्धांत संबंधित है।